तो आओ आप हम सभी अपने मन से चित्रकूट पर पहुंचते हैं और वहां सभा लगी हुई है। भगवान राम विराजमान है, भाई भरत विराजमान है, माताएं विराजमान है, गुरुजन विराजमान है और प्रजा के वे लोग विराजमान हैं जो अभी राम जी के भरत जी के साथ में राम जी के दर्शन करने आए। सब लोगों की सभा लगी हुई है और सबके मन में एक ही बात है कि अब भरत जी क्या बात बोलेंगे और राम जी उसको किस प्रकार से मानते हैं, ये सबके मन में प्रतीक्षा लगी हुई है। श्रेष्ठ पुरुषों के वहां पर विराजमान होने के बाद सब लोग वहां बैठे हैं। तूष्णीम ते समुपासीना, वो तूष्णीम है माने सब चुपचाप है। जब बहुत से लोग बैठे हुए होते हैं वहां गुणवान आदमी प्रारंभ में कुछ बोलना ठीक नहीं मानते, इसलिए सब चुपचाप बैठे हैं। न कश्चित किंचित अब्रवीत, कोई भी कुछ भी नहीं बोला, बैठे हैं चुपचाप। तब अपने साथियों के बीच में भरत जी महाराज खड़े होकर राम जी के चरणों में प्रणाम करके सबका अभिवादन अभिनंदन करके और अब अपनी बात कहना चालू किए। भरत जी बोलते हैं कि हे राम, ये अयोध्या का राज्य मेरी माता ने पिता को वरदान के बहाने से मांग करके मुझे दिया था। मैं ये राज्य आपके चरणों में अर्पित करता हूं। कारण कि जिस प्रकार से कोई बदल तीव्र गति से आने वाले वायु के वेग के बाद ये टूट फूट जाता है, बदल बिखर जाता है, उसी प्रकार से मेरे पास आया हुआ ये अयोध्या का राज्य टूट फूट जाएगा। एक ऐसी आंधी चली अयोध्या में और इस आंधी का कारण बनी है हमारी माता कैकेयी। इसलिए इसको बचाने के लिए मैं आप ही से प्रार्थना करता हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। हे महाराज, जिस प्रकार से घोड़े की चाल से गधा नहीं चल सकता, जिस प्रकार पक्षी का उड़ना गरुड़ के समान नहीं होता, उसी प्रकार से महाराज मेरा भी राज्य को संभालना उचित नहीं लगता। कोई आदमी कोई वृक्ष लगाए और वो वृक्ष जो है उग जाए, उस वृक्ष के ऊपर फल भी लग जाए, लेकिन कोई वामन आदमी, छोटे कद वाला आदमी, उसके लिए तो लगा न लगा बराबर है। और कहीं वो वृक्ष फलवान भी न हो और बीच में ही वो नष्ट हो जाए तो फिर उस वृक्ष का लगाना ही व्यर्थ हो गया। इसी प्रकार से महाराज दशरथ ने आपको पाला पोसा, बड़ी आशा लगाई थी कि राम बड़े होंगे, मेरा राज्य संभालेंगे, परंतु आप उनकी बात का पालन करने के लिए वन में आए हैं। राज्य की भावना का क्या होगा? उन्होंने वन में भेजने के लिए आपको नहीं पाला था, उन्होंने तो राज्य को संभालने के लिए आपको पाला था। देखिए महाराज, जितने भी हमारे यहाँ के लोग आए हैं, ये सब एक ही इच्छा लेकर आए हैं कि आप अयोध्या चले। हम जो हाथी लेकर आए, इन हाथियों को हम लोग केवल श्रृंगार के लिए नहीं लाए, ये आपके अगवानी के लिए हम लोग लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि अयोध्या वापस फली फूली हो जाए, अयोध्या के सब व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, क्योंकि सबकी एक ही कामना है कि आप अयोध्या के राजा बने और हाथी घोड़ों की चिंगार से अयोध्या वापस प्रफुल्लित रहे। ऐसी हम सबकी इच्छा है और इसी इच्छा से ये सब जन समुदाय आपके पास उपस्थित हुआ है। इतना कहकर भरत जी महाराज विराजमान हो गए।
नगर के जितने लोग आए थे सब ने कहा साधु साधु, बहुत अच्छा भरत, बिल्कुल सही बात है, यही बात हम सब की है। भरत जी महाराज के वचनों को सुनकर के राम जी महाराज ने उनको आश्वासन देते हुए कहा, भरत जी इतना कहकर के रोने लग गए हो, जब दुखित हो गए रोने लग गए तो राम जी ने बड़े मधुर वचनों से भरत को सांत्वना देते हुए कहा कि सुनो भरत, संसार में ये जीवात्मा पैदा होता है, परंतु न तो अपनी इच्छा से पैदा होता है, न अपनी इच्छा से यहाँ कुछ ये प्राप्त कर सकता है, और न ही अपनी इच्छा से इधर उधर कहीं आ जा सकता है। उसकी इच्छाओं पर अंकुश लगाने वाला एक उसी के पास में रहने वाला भाग्य नाम का और अनुशासक है। तुम याद रखो भरत कि अयोध्या हमेशा की तरह प्रफुल्लित रहे, ये ऐसी प्रफुल्लित रहने वाली है नहीं, क्योंकि सब चीजों में परिवर्तन आता है। जितना संग्रह होता है वो आगे जाकर विग्रह में बदलता है, और कोई ऊंची चीज होती है तो अंत में जाकर वो गिर भी जाती है। जितना संयोग होता है वो आगे जाकर वियोग में बदलता है। जीना है ये मरने के रूप में देखा जाता है। आज हम जिसको जीना मानते हैं, अमुक आदमी जी रहा है, परंतु वास्तव में वो मर ही रहा है, मर रहा है, क्यों अंतिम अवस्था मरने की होगी। जिस प्रकार से पका हुआ फल होता है उसका तो अब गिरना ही होगा, गिरना निश्चित है, इसी प्रकार से मनुष्य का मरना भी निश्चित है। जिस प्रकार से मकान को खूब अच्छा नींव देकर बनाते हैं लेकिन वो धीरे धीरे नष्ट होता है, उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी भाई नष्ट होता है। जो हमारी जीवन की जो रात चली जाती है वो चली ही जाती है, वो वापस कभी लौट कर नहीं आती। अब गणेश चतुर्थी संवत 2062 की रात कल थी, वो अब अपने जीवन में नहीं आएगी। गणेश चतुर्थी का दिन आ जाएगा, भादवा सुदी चौथ आ जाएगी, लेकिन संवत 2062 नहीं आएगा, नहीं आएगा, वो नहीं ही आएगा। सभी प्राणियों के रात और दिन व्यतीत होते रहते हैं, आयु उनकी नष्ट होती रहती है, काल इनके जीने के समय को चूसता रहता है। जिस प्रकार से गर्मी है वो तालाब के पानी को सुखाता रहता है, ऐसे ही काल है हर आदमी के आयु को जो है सुखा रहा है। इसलिए भरत, अयोध्या के राज्य की ओर क्या विचार करो, अपने आप पर विचार करो, तुम हम सब, कि हम सब की आयु मौत की तरफ जा रही है। आत्मानम अनुशोचत्वम किम अन्यम अनुशोचसी, दूसरे के विषय में क्या विचार करो, अपने में लगो, अपने में। लोग देखते हैं कि भाई वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसके ये हो गया, उसके वो हो गया। दूसरे की चिंता मत करो, हमारे घर में बड़ी तकलीफ हो गई, हमारे मौत साथ में चल रही है। आयु हमारा शरीर का नाश करने में लगा हुआ है, मौत हमारे साथ थी, जब हम गर्भ में पड़े हुए थे तब हमारे शरीर के साथ में मौत घुसी हुई है। जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर दीमक घुस जाती है, वो घुसी हुई दीमक उस लकड़ी को खोखला करती रहती है। ऊपर से तो वो लकड़ी साबत दिखती है लेकिन अंदर से खोखली हो जाती है। उसी प्रकार से मौत हमारे जीवन को खोखला कर रही है, और हम लोग हंस रहे हैं कि हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं। गत्वा दीर्घमध्वानम सह मृत्युर्विनिवर्तते, देखो मृत्यु है हमारे साथ चलती भी रहती है। कितने ही दूर चले जाएं मृत्यु हमारे साथ रहेगी, कितना ही हम अकेले में चले जाएं वहां भी मौत हमारे साथ रहेगी। शरीर की अवस्था देखो, पहले शरीर कैसा था, धीरे धीरे शरीर क्षीण होता होता कांपने लगता है, बाल सफेद हो जाते हैं और उठने बैठने में तकलीफ होती है।
अब बताओ, किम ही कृत्वा प्रभावयेत, क्या हम ऐसी काम बात कर सकते हैं जिससे मौत हमारे पास आवे ही नहीं और हमारा शरीर पहले जैसा हो जाए? ऐसा कोई किसी के पास उपाय है क्या? हम सूर्य के उदित होने पर राजी होते हैं, सूर्य के अस्ताचल पर चले जाने पर राजी होते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि इस उदय और अस्त में और अस्त और उदय में हमारी मौत आ गई है। मनुष्य जीवित क्षयम, जीवन के नाश को प्राप्त होते हैं और नया नया समय देखकर हम राजी होते हैं कि ओहो, अब ये शिशिर ऋतु आ रही है, अब ये शैत्य ऋतु आ रही है, अब ये वसंत ऋतु आ रही है, अब ये ग्रीष्म ऋतु आ रही है, अब ये वर्षा ऋतु आ रही है। नई नई ऋतुओं की बात कर करके हम राजी होते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि ये ऋतु आकर हमारी आयु का ही तो नाश करेगी। जिस प्रकार से आग लगने के बाद उसमें हम लकड़ी रखते हैं तो वो आग उस लकड़ी को खा जाती है, उसी प्रकार से ये हमारा समय जीने का नष्ट हो रहा है। भरत, इस पर विचार करो। भार्या पुत्राश्च ज्ञातयश्च, हमारी स्त्रियां, हमारे पुत्र, हमारी ज्ञाति नाती, धन संपत्ति, ये सब इसी मौत के अंदर दौड़ रहे हैं। केवल हमारा शरीर नहीं, सब कुछ मौत में दौड़ रहा है। जैसा प्राणी हमको वैसा दिखता है, वैसा वो आगे तक रहता नहीं है। ये व्यक्ति केवल सांसारिक संबंध तुमको दिखते हैं, ये शरीर के रहते रहते तक दिखते हैं, उसके बाद कोई संबंध उनका नहीं रहता है। थोड़ी देर की यात्रा में कोई आदमी किसको बोलता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ हूं, पर उसका मार्ग आने पर वो साथ छोड़ देता है, अथवा हमारा मार्ग आने पर हम जो है रास्ता छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से भाई ये कोई आदमी रास्ता चलते कहे कि मैं तुम्हारे पीछे चलता हूं, ऐसे भाई सब लोग मौत की तरफ चले जा रहे हैं। इस व्यतिक्रम का, इसका व्यतिक्रम कभी नहीं देखा जाता। कोई इस व्यतिक्रम से बचा नहीं है कि भाई हम तो मौत से बिल्कुल दूर रह रहे हैं, हमारे यहां मौत नहीं आएगी। जिस प्रकार से झरनों से जल बहता ही रहता है, जिस प्रकार से नदी के अंदर जल प्रवाहित रहता है, उसी प्रकार से हमारी आयु भी नित्य निरंतर बहती चली जा रही है। इसलिए हे भरत, आत्मा सुखे नियोक्तव्य है। अपने आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए, हमको प्रजा को सुख देने के लिए धर्म के ऊपर विचार करना चाहिए। देखो, एक तो परिस्थिति जन्य सुख होता है, एक धर्म से मिलने वाला सुख होता है। वो धर्म से मिलने वाला सुख स्थायी होता है, वो शांति चिरंतनी होती है, सदा रहने वाली होती है। और अपने मन के अनुकूल थोड़ा सा कर दिया कि साहब शांति हो गई, ये थोड़ी देर की शांति है, ये सदा की शांति नहीं है। अपने पिता ने देखो कितने बड़े बड़े यज्ञ किए थे, यज्ञ करने के कारण से उनके सब पाप धुल गए थे। अपने पिता ने नौकरों का कितना अच्छा भरण पोषण किया था। हमारे पिता ने धर्म पूर्वक अर्थ का दान किया था। अपने पिता ने उत्तम कर्म करने के कारण से स्वर्ग की प्राप्ति की है, क्योंकि कि वे धर्म के ऊपर चले इसलिए किए हैं। उत्तमम चायुरासाध्य, और उन्होंने उत्तम आयु प्राप्त की है, अतएव वे स्वर्ग गए हैं। वहां जाकर के भी व्यक्ति वहां दिव्य भोगों को भोगता है। इसलिए पिता के विषय में कोई शोक नहीं करना चाहिए कि हमारे पिता मर गए। पिता के विषय में कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उनका शरीर एकदम शिथिल हो गया था, उस शरीर का उन्होंने त्याग किया है और अब वे स्वर्गलोक में गए हैं। उनका दिव्य शरीर है, दिव्य स्थान है और दिव्य उनके पास में भोग पदार्थ है। ऐसे पिता के तुम भी बेटा हो, मैं भी बेटा हूं,
लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी बेटा है। ऐसे पिता के पीछे हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जो उन पिता के योग्य कार्य होता हो। हम लोग यदि पिता के पीछे शोक करेंगे तो ये उन पिता के प्रति सम्मान नहीं होगा। इसलिए स्वस्थ हो जाओ और मेरे विचार से तुमको अयोध्या जाकर पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मैं यहाँ वन में बैठा हुआ आज्ञा का पालन करता हूँ। तो देखो पिता को कितनी शांति मिलेगी। न मया शासनम तस्य त्यक्तुम न्याय्यम अरिंदम। तुम खुद सोचो भरत कि पिता के उस दी हुई आज्ञा को आज उनकी मृत्यु के बाद मैं कैसे उसको बदल सकता हूँ। जैसे मैं पिता की आज्ञा का पालन करने में सावधान हूँ, ऐसे भरत तुम भी सावधान हो। वनवास में मैं आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसको भी एक तरह से तुम राज्य की आज्ञा ही मानो। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए हमको राजगद्दी पर बैठना था ना। बड़े बूढ़ों की बनाई हुई एक मर्यादा है, तब राजगद्दी पर बैठना, ये बात है। और उसमें मैं भाई तुम सबसे बड़ा उनका लड़का हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, परंतु ये मर्यादा जिन्होंने बनाई है उन्होंने ही तो मुझे वन में भेजा है। अतएव मैं उनकी इस बात को क्यों भूलूं कि उन्होंने मुझे वन में भेजा है। इसलिए एक धार्मिक व्यक्ति के समान, एक दयालु व्यक्ति के समान, एक पिता के आज्ञा का पालन करने वाले व्यक्ति के समान मुझे काम करना चाहिए, क्योंकि धर्म का पालन होता है। वो धर्म का पालन इस लोक में और परलोक में सदा वो काम आने वाला होता है। राज लक्ष्मी आज देखो अपने पिता के पास कहाँ रही राज लक्ष्मी, पिता के पास में कोई लक्ष्मी नहीं रही, लेकिन पिता ने जो धर्म किया वो उनके साथ रहा। इसलिए भरत तुम जो है किसी प्रकार मन में शोक मत लाओ और अयोध्या जाकर अपना शासन संभालो, पिता की आज्ञा समझ करके संभालो। देखो तुम देखते हो कि हमारे पूर्वजों की रीति नहीं है कि छोटा लड़का कैसे राजगद्दी पर बैठे। मैं कहता हूं उस रीति को देखते हो तो पिता की आज्ञा को देखो। पिता ने कहा है कि भरत का राज्याभिषेक को तुम उस दृष्टि से विचार करो। निशाम में तो शुभम मृतम पितुर दशरथस्य न। पिता दशरथ की आज्ञा सबके लिए मान्य है, नहीं तो उनका पितृपद के रूप में हम जो दर्शन करते हैं वो क्या काम आया। इस प्रकार से उन्होंने पिता के निर्देश के पालन के लिए राम जी महाराज ने कहा। तो भाई राम जी के ऐसा कहने पर सब लोग चुप रहे, कुछ बोल नहीं सके। तब फिर राम जी महाराज को भरत जी ने आगे कहना चालू किया, हे राम, आपके वचनों के बोलने के बाद किसकी क्या ताकत है कि वो कुछ बोले। यदि बोलता है तो वो अच्छी बात भी नहीं है। मैं बहुत कुछ कहकर के आपके मन में व्यथा नहीं पैदा करना चाहता हूँ और न कोई मैं आपके अंदर दुख पैदा करना चाहता हूँ और न आपके कोई दुख पैदा होता भी है। राज्य मिले तो कोई आप सुखी हो जाओगे, वन में जाओगे तो आपके कोई व्यथा हो जाएगी, दुख हो जाएगी, सो बात भी नहीं है। ये सब आपके लिए तो है ही नहीं, क्योंकि आप अपने मन को जीते हुए हो। मन को जीतना क्या है? लोग देखते हैं कि मन को जीतना है कि मन इधर उधर न जाए। हम भगवान का ध्यान करें तो भगवान के ध्यान के समय में मन इधर उधर न जाए, ये मन को जीतना। ये मन को जीतना नहीं है। तो फिर मन को जीतना क्या है? मन को जीतना है कि मन में कोई कामना ही पैदा न हो, कोई इच्छा पैदा न हो, ये मन को जीतना है। और जीवन में अनुकूल परिस्थिति आए तो राजी न हो, प्रतिकूल परिस्थिति आए तो नाराज न हो, ये मन को जीतना है। मन के जीते जीत है न मन के हारे हार। जब हम परिस्थितियों के सामने सुखी और दुखी होते हैं तो हार जाते हैं, तो यहां हम मन के वशीभूत हो जाते हैं। भरत जी ने कहा कि आप मनोजयी हैं, मन को जीतने वाले हैं। आप वनवास में जाते हुए भी आपके देखो कोई फर्क नहीं पड़ता
और आपको यदि अयोध्या में रखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो महाराज, जो आदमी जीते जी मर जाता है उसके लिए कब शोक होता है? जैसे मुर्दा आदमी, उसके लिए क्या शोक होता है, मुर्दे को क्या कष्ट होता है? तो वो मुर्दा तो है अज्ञानता में, और आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो ज्ञान में मुर्दा हो जाते हैं। संतों ने ये कहा है कि कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद। ये मरना बड़ा अच्छा है, पर कौन सा मरना हो? ये मरना कोई जो है, मरने का अर्थ है कि संसार से संबंध तोड़ लेना। संसार से संबंध तोड़ लेने का नाम मरना है। प्राण वियोग का नाम मरना मानते हैं ऐसा कि भाई वो मरना सबको अच्छा लगता है। तो जिसको इतना ज्ञान हो गया कि भाई हम तो जीते जी मुर्दे के समान है, अर्थात सब चीज मरी हुई है, हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, उसके लिए महाराज ये कोई विपत्ति उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकती। हे नरश्रेष्ठ, आप तो छोटे बड़े जीवन मृत्यु अच्छी बुरी सब बात को जानने वाले हो, इसलिए आपको तो इस राज्य आदि से कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होता। आप देवता के समान हो, आप महात्मा हो, सर्वज्ञ हो, सर्वदर्शी हो, बुद्धिमान हो। इतने इतने दिव्य गुणों के कारण से आपको दुख कहां हो? लेकिन महाराज हमारी ओर आप विचार करो। मेरी माता ने मेरे लिए राज्य मांगा तो मेरी मां की बेइज्जती हुई, मेरे लिए राज्य मांगा मेरी बेइज्जती हुई, मेरे पिता को कहकर के राज्य मांगा, पिता की बेइज्जती हुई। आखिर अपने पिता की, अपने माता की और अपने भाई की, अतः अपने छोटों की और अपने बड़ों की जो बेइज्जती हुई, अपमान हुआ है, एक तरह से हमारी लोक निंदा हुई है। लोक निंदा से तो आप हमको बचा ही सकते हैं ना। मैं तो महाराज अपने धर्म से बंधा हुआ हूं, नहीं तो मैं कैकेयी को कभी भी मां की दृष्टि से नहीं देखता। मैं हो सकता है मैं कैकेयी को मार भी सकता था, अथवा मैं कैकेयी को बड़ा भारी दंड दे सकता था, क्योंकि उसने आपको वन में भेजा है। पर महाराज मैं दशरथ का बेटा हूं और मैं आपका छोटा भाई हूं, और मेरे सिर के ऊपर कौशल्या जी ने हाथ रखा है। अतएव मैं ऐसा जघन्य अपराध कैसे कर सकता था? नहीं तो कैकेयी ने मेरे लिए राज्य मांग लिया। कैकेयी ने विचार ही नहीं किया कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। गुरु क्रियामान वृद्धश्च राजा प्रेत पितेति च तातम न परिगर्रेरहम दैवतम चेति संसदि। देखिए महाराज, पिता तो चले गए स्वर्ग में, ये गुरुजन यहां बैठे हैं, पिता की जगह आप हमारे लिए विराजमान हो। तो मैं इस सभा के अंदर बिल्कुल स्पष्ट बात कहना चाहता हूं कि वास्तव में इस कैकेयी के वरदान वाले प्रसंग से मेरा कभी कोई संबंध ही नहीं किया, संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था। मैं इस विषय को जानता भी नहीं था कि मेरे मां के पास कोई दो वरदान सुरक्षित भी है। मुझे ये कभी कल्पना में भी बात नहीं आई थी कि भाई मुझे अयोध्या का राज्य मिले, ये मेरे मन में भी नहीं था। जब ये सब कुछ हुआ तो मेरे मन में आया कि अंत काल में मनुष्य का दिमाग खराब होता है। ये हमने बहुत समय से सुना है कि साठी बुद्धि नाठी, बुढ़ा आदमी हो जाए उसकी बुद्धि काम नहीं करती, हमने बहुत सुना है। मैं सोचता था कि ये बात क्यों कही जाती है। बुढ़ा आदमी तो बहुत परिपक्व होता है, उसके विचार तो खूब अच्छे परिपक्व होते हैं, पर जब पिता ने वरदान दिया, स्त्री के कहने से वरदान दिया, तब पता चला कि अरे वास्तव में उक्ति कोई गलत नहीं है। एक स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से पिताजी ने इतना बड़ा काम कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए महाराज, यदि कोई व्यक्ति क्रोध से काम करता है, मोह से काम करता है, या
अज्ञान मूलक, अज्ञान परक साहस से काम करता है। और यदि कोई पिता ने गलती कर दी है, पिता ने लोभ के कारण, क्रोध के कारण, साहस के कारण, भय के कारण, काम के कारण, क्रोध के कारण जो गलती कर दी है, तो बेटे का ये काम होता है कि वो मरने के बाद भी पिता के काम को सुधार देवे, तभी तो वो बेटा है। पिता के बिगड़े हुए काम को जो सुधार दे तभी तो वो जो है उसका बेटा कहलाएगा। नहीं तो बेटे का अर्थ क्या हुआ? मरने के बाद में कोई किसी का नहीं होता तो बेटा भी उसका नहीं होता, तो बेटे का काम यही तो, इसलिए तो वो पुत्र है। जिस प्रकार से पिता का लिया हुआ कर्जा पुत्र उतारता है, अथवा पिता का दिया हुआ कर्जा पुत्र लेता है, तो फिर पिता के बिगाड़े हुए काम को पुत्र ही तो सुधारता है। ऐसे आप सत्पुत्रों के अंदर माने गए हैं। पिता के पाप को आपको धोना पड़ेगा, और आपको पिता का पाप भी धोना पड़ेगा, और मेरी माँ केके का पाप भी धोना पड़ेगा, मेरा पाप भी धोना पड़ेगा, और आपको सारे अयोध्या का शोक भी दूर करना होगा। महाराज सोचिए, कहा तो अयोध्या का राज्य, कहा जंगल में रहना, क्षत्रिय होना और जंगल में रहना, और फिर जटा वगैरह बनाना और जंगल का धर्म पालन करना, ये आपकी योग्य कार्य है नहीं महाराज। ये न तो आपके योग्य कार्य, न अभी इस कार्य के लिए आपका समय आया है। आपका पहला धर्म है, आप कहते हो कि मैं धर्म का पालन करता हूं, तो पहला धर्म ये देखिए कि आप छात्र धर्म में हैं, और क्षत्रिय का ये धर्म होता है कि राज्य का संचालन करे और प्रजा की सेवा करे, प्रजानाम परिपालनम। अच्छा, आप कहते हैं पिता का आदेश का पालन करता हूं, लेकिन आप क्षत्रिय है ना, आप एक पिता की तरफ क्यों देखते हैं? आप सारे अयोध्या के प्रजावासियों की तरफ क्यों नहीं देखते? क्यों उनके साथ आपका कोई संबंध नहीं है? उनके साथ भी तो आपका संबंध है ना। इसलिए आप अपने क्षात्र धर्म को देखते हैं तो विशाल होकर के देखिए। देखो, एक तो है आपके पास में पिता की आज्ञा का धर्म, एक है आपके पास क्षात्र धर्म। तो क्षात्र धर्म का तो फल आपके सामने, जितने राजा महाराजा हुए वो सब भोगे, वो फल आपके सामने है। और पिता की कुत्सित आज्ञा का फल अभी आपके सामने प्रकट हुआ नहीं है। वो क्या आप कहते हो कि ये पिता की आज्ञा का पालन इस लोक में परलोक में स्थायी सुख देने वाला है? ये तो महाराज एक कल्पना ही तो हुई ना। ये क्षात्र धर्म का पालन तो प्रत्यक्ष फल है, और इस पिता की आज्ञा का पालन तो एक अनुमानिक फल है। अभी इसमें अनुमान लगा रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो अभी का सामने दिखने वाला फल है उस पर विचार करता है, और जिसमें संदेह होता है उस पर वो विचार नहीं करता। इसलिए जिसमें बहुत दुख उठाना पड़ता हो, ऐसे धर्म को थोड़ी देखा जाता है। धर्म कोई कष्ट थोड़ी देता है। आपको देखो, जंगल में रहना कष्ट हो रहा है। चारों वर्ग, चारों माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों का पालन कीजिए, और ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थी और सन्यासी, इनका भी आप पालन कीजिए। मैं तो महाराज आपके सामने हर दृष्टि से बालक हूं, ज्ञान की दृष्टि से और स्थान की दृष्टि से, जन्म की दृष्टि से। मैं पृथ्वी का पालन कर नहीं सकता। मुझे आपने कैसे कह दिया कि जाओ अयोध्या का शासन करो? पिता है नहीं, आप चलना चाहते नहीं। मेरे पास ऐसी आपने कौन सी शक्ति देखी है महाराज? बुद्धि से हीन हूं, और मैं जन्म से भी हीन हूं। जन्म से हीन का अर्थ छोटा है मेरा जन्म, आपका जन्म बड़ा है, और ज्ञान की दृष्टि से भी मैं हीन हूं। इसलिए महाराज पिता का निष्कंटक राज्य तो आप ही के पास उचित लगता है। तो देखो महाराज, आप अपना क्षात्र धर्म का विचार करो, और हमारी सब अयोध्या वासियों की इच्छा है हम आपका यही अभिषेक करें, और यहां से हम आपको अयोध्या ले चले। आपके ऊपर 3 ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, और देव ऋण है। तीनों ऋणों से आप कब मुक्त होंगे? जब आप अयोध्या का शासन करेंगे। देखो, एक तो है वचन की बात, केवल पिता मुंह से बोले हैं, और एक पिता के हृदय की बात होती है। तो पिता दशरथ ने मुंह से वचन दिया है
हृदय से थोड़ी कोई वो चाहते थे कि आप वन में जाओ, हृदय से थोड़ी उनकी आज्ञा थी। हृदय से वो क्या चाहते हैं वो पालन करना, वो आज्ञा होती है। ऐसे केवल वचनों में फंसा करके हाँ करा देना या ना करा देना या कोई ऊपर ऊपर की बातों को करने से धर्म का पालन थोड़ी होता। ये धर्म तो हम नहीं समझते हैं। बल्कि पिता को बड़ा संतोष होगा कि मैंने मेरे पुत्र को मेरी गलती से जंगल में भेजा था, आज उसने मेरी गलती को सुधार दिया। पिता बहुत प्रसन्न होंगे।